ओवैसी का प्रस्ताव, ओवैसी की यूपी रणनीति को झटका, बटेगा मुस्लिम वोट बैंक, एमवाई और पीडीए में फंसा इंडी गठबंधन, सियासत की बिसात पर हर चाल का होता है हिसाब, दोस्ती का हाथ भी कभी बन जाता है चुनावी जवाब, जो दिखता है साथ वो हर बार साथ नहीं होता, कई बार एक ही बयान बदल देता है पूरा चुनावी हिसाब। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को खुला गठबंधन प्रस्ताव देकर विपक्षी एकता की बात कही थी, लेकिन रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने गठबंधन की संभावनाओं को लगभग खारिज करते हुए ओवैसी की राजनीति पर भी सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 से पहले विपक्ष के भीतर दूरियां बढ़ रही हैं? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन वाले प्रस्ताव पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उनका जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से हर वर्ग, हर समाज और हर समुदाय को साथ लेकर चलने की राजनीति करती आई। पार्टी की सोच किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है तो उनकी राजनीति एक खास दायरे तक ही सीमित नजर आती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि उनके साथ किसी भी तरह का गठबंधन होना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। हालांकि मोहिबुल्लाह नदवी ने यह भी साफ किया कि गठबंधन जैसे बड़े फैसलों का अधिकार उनके पास नहीं है। अंतिम फैसला आखिर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है उससे राजनीतिक गलियारों में ये संदेश साफ साफ चला गया है कि समाजवादी पार्टी के अंदर ओवैसी को लेकर पॉजिटिव माहौल नहीं दिख रहा। यानी जिस गठबंधन की उम्मीद ओवैसी कर रहे थे उस पर अब समाजवादी पार्टी ने पहली बार पूरी तरह विराम यानी फुल स्टॉप लगा दिया है। इतना ही नहीं, मोहिबुल्लाह नदवी ने ओवैसी को सलाह भी दे डाली है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना और दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में कई राज्यों में काफी मेहनत की। उनकी पार्टी की वहां अपनी एक पहचान है, इसलिए उन्हें वही अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अलग है और यहाँ समाजवादी पार्टी अपनी अलग सोच और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ओवैसी ने ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया था? इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीतिक वजह मानी जा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी और विपक्ष के बीच सीधी लड़ाई की तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में ओवैसी चाहते थे कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और उनकी पार्टी एक साथ आकर चुनाव लड़े तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होगा और बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकेगी। यही वजह थी कि उन्होंने खुले मंच से एक बार समाजवादी पार्टी को साथ आने का न्योता दे डाला। लेकिन अब जिस तरह का जवाब सामने आया है उससे साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी फिलहाल तो इस रास्ते पर चलने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। मोहिबुल्लाह नदवी ने सिर्फ गठबंधन से ही इनकार नहीं किया है, बल्कि ओवैसी की राजनीति पर सीधा सीधा हमला भी बोला है। मोहिबुल्लाह नदवी ने हाल ही में संसद में पेश हुए वक्फ संशोधन विधेयक का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई थी तब विपक्षी गठबंधन यानी एनडीए के 232 सांसदों ने एक साथ उसका विरोध किया था। संसद में कुल 543 सदस्य हैं और इतने बड़े स्तर पर विरोध इस बात का संकेत था कि यह सिर्फ मुस्लिम समाज का मुद्दा नहीं था, बल्कि विपक्ष के कई दल एक साथ खड़े थे। उनका कहना था कि अगर
समाजवादी पार्टी की राजनीति सिर्फ मुस्लिम वोटों तक सीमित होती तो उसे कभी भी इतने बड़े स्तर पर दूसरे वर्गों और दूसरे दलों का समर्थन नहीं मिलता। यहीं से इस पूरे विवाद की राजनीतिक अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। हर चुनाव में ये चर्चा होती है कि आखिर मुस्लिम वोट किस तरफ जाएंगे और किसे उसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से इस बहस को काफी हद तक साफ कर दिया था। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मुस्लिम मतदाताओं ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, यानी इग्नोर कर दिया था। बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडी गठबंधन के पक्ष में गए थे। इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर भी देखने को मिला था। ओवैसी की पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई खास सफलता नहीं मिली और कई जगह उनकी मौजूदगी भी असर नहीं छोड़ सकी। यही वजह है कि अब ओवैसी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं। उन्हें ये एहसास है कि अगर उनकी पार्टी को यहाँ जगह बनानी है तो अकेले लड़कर ये काम आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का जवाब दिया उससे ये साफ हो गया है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं। दरअसल समाजवादी पार्टी इस समय अपने सबसे बड़े राजनीतिक फॉर्मूले यानी पीडीए पर पूरा भरोसा जता रही है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव लगातार ऐसे फॉर्मूले की बात करते रहे हैं। उनका दावा है कि अगर इन 3 बड़े सामाजिक वर्गों को एक साथ जोड़ा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। समाजवादी पार्टी इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और फिलहाल उसे ऐसा लगता है कि अलग से ओवैसी को साथ लाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद उनकी राजनीति का सबसे मजबूत केंद्र रहा है। इसके अलावा बिहार के सीमांचल इलाके में भी उनकी पार्टी ने अपनी पहचान बनाई तो है। अब उनकी नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर भी है, जहां मुस्लिम मतदाता बड़े नंबर में हैं। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में AIMIM पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी का मकसद वहां अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना और भविष्य के लिए आधार तैयार करना है। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी की चिंता कुछ और ही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी खुलकर ओवैसी के साथ मंच साझा करती है या गठबंधन करती है तो बीजेपी को बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल जाएगा। बीजेपी पहले ही विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रहती है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी और ओवैसी एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है और हिंदू वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने की कोशिश कर सकती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और इस पूरे मामले में काफी सावधानी से कदम बढ़ा रही है। अगर पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी अभी तक कोई बड़ा चुनावी असर नहीं छोड़ पाई है। कई बार उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं लेकिन उन्हें वैसी सफलता ही नहीं मिली है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके बावजूद ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव बने हुए हैं। उनकी सभाएं होती हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है और नए नए चेहरों को जोड़ने का काम भी जारी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस जवाब के बाद उनकी राह पहले से ज्यादा मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि असदुद्दीन ओवैसी इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो अपने गठबंधन वाले प्रस्ताव पर कायम रहेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी को और ज्यादा तेज करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अब तक जो संदेश आया है उससे ये साफ हो गया है कि फिलहाल पार्टी अपनी पीडीए फॉर्मूले पर ही भरोसा करने वाली है और किसी नए राजनीतिक प्रयोग के मूड में नहीं दिखाई दे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन को लेकर तस्वीर लगातार साफ होती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसे रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नकवी ने सार्वजनिक तौर पर लगभग ठुकरा ही दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति सबके साथ लेकर चलने में है, जबकि ओवैसी की राजनीति एक ही सीमित दायरे तक सिमटी हुई है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधायक का उदाहरण देते हुए उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी किसी एक समुदाय की नहीं है बल्कि व्यापक
सामाजिक समर्थन की राजनीति करती थी। दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी ये दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडी गठबंधन के साथ गया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी शायद कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती जिससे उसकी मौजूदा रणनीति कमजोर पड़े या फिर विरोधियों को एक नया मुद्दा मिल जाए। फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।